घर हार्बिंजर लेन के आखिर में खड़ा था, एक पुराने जमाने की निशानी जो कभी बहुत बड़ा और खूबसूरत था, अब बस उसकी परछाई रह गई थी। एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे घर अपनी सांसें रोक कर बैठा है। उसका पेंट उखड़ा हुआ था, खिड़कियां बंद थीं, सालों की बेरुखी और टूट फूट की गवाही देता हुआ। कभी चटक रंग अब फीके पड़ गए थे, बस एक भूतिया खोल बचा था। लॉन जो कभी साफ सुथरा और हरा भरा था, अब जंगली घास और झाड़ियों से भर गया था, बिल्कुल बेकाबू, जमीन के नीचे राज छुपाए हुए। भूले हुए खिलौने और जंग लगे औजार दबे हुए थे, एक गुजरे जमाने की निशानियां। लोग वहां रहने वाले परिवार के किस्से धीमी आवाज में सुनाते थे। उनकी आवाजें डर और उत्सुकता से भरी होती थी। उनका अचानक गायब हो जाना एक अनसुलझा रहस्य था जो दशकों से शहर को परेशान कर रहा था। वे कहते थे कि घर पर श्राप था, एक ऐसी जगह जहां परछाइयां नाचती थीं और फुसफुसाहट गूंजती थी, उन लोगों की आत्माओं से भरा हुआ जो उसकी दीवारों के अंदर मर गए थे। कहा जाता था कि रात में खिड़कियों में भूतिया आकृतियां दिखाई देती थी। कोई पास आने की हिम्मत नहीं करता था, अंदर जाने की तो बात ही दूर थी। घर एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ा था जो उत्सुक लोगों को दूर भगाता था। अब तक अजीबोगरीब उत्सुकता और रोमांच की प्यास से प्रेरित होकर मैं खुद को इसके बुलावे का विरोध करने में असमर्थ पाया। मैं उस भव्य इमारत के सामने खड़ा था, दिल तेजी से धड़क रहा था, अनजान का सामना करने के लिए तैयार। हवा उम्मीद से भरी थी और पुराने घर की हर आहट मेरे अपने डर की गूंज लगती थी। जंग लगा हुआ गेट कराहते हुए खुल गया, मानो मुझे वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। इसकी आवाज सन्नाटे में एक दर्द भरी चीख थी। मैंने इसकी विनती को अनसुना कर दिया, उन दीवारों के भीतर छिपे सच को उजागर करने की जरूरत से प्रेरित होकर। अंदर की हवा सीलन और सड़न की गंध से भरी हुई थी। ये मेरे कपड़ों से चिपक गई और मेरे फेफड़ों में भर गई, जिससे हर सांस भारी और मेहनत वाली लग रही थी। धूल के कण बोर्ड वाली खिड़कियों की दरारों से आने वाली सूरज की हल्की किरणों में नाच रहे थे। वे कमरे के सन्नाटे में धीमी गति से तैरते हुए लग रहे थे, जैसे हवा में लटके हुए हों। मेरे वजन से फर्श के तख्ते कराह उठे। हर कदम चरमराहट और कराह की एक सिम्फनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद मेरे आने का विरोध कर रहा हो, मुझे वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। परछाइयां दीवारों पर फैली और मुड़ी हुई थी, मेरी आंखों से खेल रही थी। वे अपनी जिंदगी से चलती हुई लग रही थी, मंद रोशनी में टिमटिमाती हुई अजीबो गरीब आकृतियां बना रही थी। घर में एक ठंडी हवा चल रही थी, जिससे मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे बर्फीली उंगलियां मेरी त्वचा को छू रही हों, जिससे मेरे गर्दन के बाल खड़े हो गए। मैं कसम खा सकता था कि मैंने एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी। हवा में मेरा नाम पुकारा गया। ये इतना धीमा था, लगभग समझ से बाहर, लेकिन इसने मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ा दी। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था, खामोशी में डर का ढोल बज रहा था। हर धड़कन पिछले वाले से तेज लग रही थी, खाली हॉल में गूंज रही थी। मैं आगे बढ़ता रहा, उस दरिंदे के पेट में और गहराई तक। आगे का हर कदम अनजान में एक यात्रा की तरह लग रहा था, अंधेरे के केंद्र में एक अवतरण। मैं एक नर्सरी में ठोकर खाई, उसका कभी खुशनुमा वॉलपेपर अब फीका और फटा हुआ था। कोने में एक रॉकिंग चेयर धीरे से हिल रही थी, उसकी लयबद्ध चरमराहट भयानक सन्नाटे में एकमात्र ध्वनि थी। खिलौने फर्श पर बिखरे पड़े थे, अचानक खत्म हुए बचपन के अवशेष। जैसे ही मैंने एक चीनी मिट्टी की गुड़िया को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, उनकी अनदेखी निगाहें मेरी त्वचा में जल रही हों। फिर मैंने उसे सुना, एक बच्चे की हंसी, हल्की,
और तेज खाली घर में गूंज रही थी। ये बेसमेंट के दरवाजे से आ रही थी, थोड़ा सा खुला हुआ, मुझे पास बुला रहा था। झिझकते हुए मैं चरमराती सीढ़ियों से नीचे उतरा। हर चरमराहट खामोश घर में गूंज रही थी, मेरी बढ़ती बेचैनी को बढ़ा रही थी। हर कदम मुझे एक रसातल में गहराई तक खींचता हुआ लग रहा था। अंधेरा ऊपर से आने वाले प्रकाश को निगल रहा था। हवा ठंडी हो गई, लंबे समय से दबे हुए रहस्यों के भार से भारी। ऐसा लगा जैसे दीवारें खुद दुख और निराशा की कहानियां फुसफुसा रही हों। बासी गंध तेज हो गई, मेरी इंद्रियों पर फफूंदी और सड़ांध के तीखे मिश्रण से हमला कर रही थी। यह लगभग असहनीय था, जिससे मेरा दम घुट रहा था। जैसे ही मेरी आंखें अंधेरे में ढल गईं, मैंने कोने में दुबके हुए एक व्यक्ति की रूपरेखा देखी जो परछाइयों में डूबा हुआ था। डर की एक लहर मुझ पर छा गई, मेरी सांस मेरे गले में अटक गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, सीमित जगह में गूंज रहा था। मेरा दिमाग दौड़ रहा था, भूतों और चुड़ैलों की तस्वीरें बना रहा था, उस तरह की कहानियां जो मेरे बचपन के बुरे सपने सताती थी। अपना साहस जुटाकर मैंने एक कदम और करीब बढ़ाया। मेरा हाथ कांप रहा था जैसे ही मैंने उस आकृति तक पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाया। हवा घनी लग रही थी, लगभग मूर्त, मानो वह मेरी हर हरकत का विरोध कर रही हो। उस आकृति ने मुड़कर डर और बेबसी से भरा चेहरा दिखाया। उसकी आंखें चौड़ी थीं, चुपचाप मदद की भीख मांग रही थी। यह कोई भूत नहीं था, बल्कि एक छोटा लड़का था, कुपोषित और भयभीत। उसका कमजोर शरीर कांप रहा था और मुझे पता था कि मुझे उसकी मदद करनी है, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वह बेसमेंट में फंसा हुआ था, दुनिया से छिपा हुआ था, हंसी अंधेरे में उसका एकमात्र सहारा। फिर मैं समझ गया, इस घर में कोई भूत नहीं था, बस एक लंबे समय से भुला दी गई त्रासदी की गूंज थी। परिवार गायब नहीं हुआ था, उन्हें बस भुला दिया गया था। जैसे ही मैंने लड़के की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे होठों से एक खून जमा देने वाली चीख निकल गई। बेसमेंट का दरवाजा एक बहरेपन की आवाज के साथ बंद हो गया। हम फंस गए थे, हार्बिंजर लेन पर स्थित भूतिया घर के अंदर कैद हो गए थे। हंसी वापस आ गई, अंधेरे में गूंज रही थी। अब एक आराम नहीं, बल्कि हमारे साझा भाग्य की एक भयानक याद दिलाती।